जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, 3 आतंकी, मौलाना गैंग और हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़का है। जहां मौलाना तौकीर रजा ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया है। तौकीर रजा ने फरमान जारी करते हुए कहा कि रामपुर में आजम खां नहीं तो साइकिल नहीं चलेगी। फरार घोषित मौलाना तौकीर रजा ने अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी बताया। रामपुर में सपा के बजाय तौकीर रजा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का समर्थन किया है। साथ ही मौलाना ने कहा कि अपनी बीमारी की वजह से वो नामांकन में नहीं पहुंच सके, लेकिन जल्द वो रामपुर पहुंचकर उनके लिए प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे। जब तक रामपुर में आजम खां नहीं है तब तक साइकिल नहीं चलने दी जाएगी। मेरे पीछे पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और सेहत ने इजाजत दी तो रामपुर महमूद प्राचा के समर्थन में आएंगे। तौकीर रजा ने रामपुर से लोकसभा के प्रत्याशी महमूद प्राचा को जिताने की अपील की है और कहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो खुद रामपुर आकर महमूद प्राचा का प्रचार करेंगे। मौलाना ने आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि रामपुर के लोग उनकी इज्जत रखेंगे और महमूद प्राचा को भारी वोटों से जीताने का काम करेंगे। वो अगर काम वोटों से भी जीते तो बेईमान लोग जबरदस्ती करके हरा देंगे। बसपा प्रत्याशी जिशान खान भी अगर मिल्लत के बारे में सोचेंगे तो वो भी अपना वोट महमूद प्राचा को ही देंगे। आपको बता दें कि तौकीर रजा को बरेली की जिला अदालत ने एक मामले के चलते फरार घोषित किया है। बरेली की मशहूर दरगाह अला हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना रजा पर साल 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। इस बीच वो इलाज के लिए दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। दूसरी खबर में बात यूपी एटीएस के तगड़े एक्शन की, जहां देश के लिए साल 2024 काफी खास है। इस साल देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हमारी जांच एजेंसियां इसी कोशिश में है कि अच्छे से ये लोकसभा चुनाव हो, इसीलिए लगातार कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी बीच भारत नेपाल सीमा से 3 आतंकवादियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे, लेकिन एटीएस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहे तीनों आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और एक कश्मीरी नागरिक शामिल है। बता दें कि इन आतंकियों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई से है। उत्तर प्रदेश एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी। दरअसल यूपी एटीएस को पिछले कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। एटीएस को ये सूचना मिली थी कि ये लोग भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं और आईएसआई के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। सूचना के बाद एटीएस ने इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जगह जगह छापेमारी की गई। एटीएस की गोरखपुर टीम ने सर्विलांस शुरू किया और ये जानकारी सामने आई कि 2 पाकिस्तानी व्यक्ति भारत और नेपाल सीमा के तटवर्ती गांव शेख फरिंदत होते हुए एक अनजान रास्ते से भारत में एंट्री करने वाले हैं। तीनों के नाम मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर और नासिर अली है। इनमें से अल्ताफ और सैयद पाकिस्तानी नागरिक है, जबकि नासिर अली कश्मीर का रहने वाला है। गिरफ्तार अल्ताफ ने पूछताछ में बताया कि वो कारगिल युद्ध के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट के साथ जिहाद की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया था। वो हमेशा से ही चाहता था कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान पहुंचकर आईएसआई के निर्देशन में हिजबुल मुजाहिदीन के मुजफ्फराबाद कैंप में उसने जिहादी प्रशिक्षण लिया था। अल्ताफ ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के उद्देश्य से भारतीय लोगों को अपने साथ जोड़ रही है।
अगली खबर में बात योगी सरकार के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 16,000 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। ये मदरसे अब तक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत चलते थे, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अब इनमें से पात्र मदरसों को किसी अन्य बोर्ड की मान्यता लेनी होगी, वरना ये बंद हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया है। ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे अब तक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित हो रहे थे, उनको किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ये मान्यता वही मदरसे प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य बोर्ड की अर्हताओं को पूरा करते हो। जिन मदरसों को इस मामले में पात्र नहीं पाया जाएगा वो बंद हो जाएंगे। हालांकि जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं वो बंद होंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। ये कमेटी मदरसों का चिन्हीकरण कर वहां पढ़ रहे बच्चों का एडमिशन करवाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में भी करवाया जा सकता है। यदि फिर भी बच्चे दाखिले से वंचित रहते हैं तो नए स्कूल खोलने पर भी कमेटी विचार करेगी। गौरतलब है कि करीब 16,000 मदरसों में तकरीबन 13.5 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बता दें कि 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से फैसले को लेकर कहा गया कि मदरसा अजीजिया इजाजुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से चुनौती देने की बात कही गई। इसके बाद जो भी फैसला आता है उसी के अनुरूप अगला कदम उठाया जाएगा। आखिरी खबर में बात हल्द्वानी हिंसा में हुए तगड़े एक्शन की। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा कांड के मास्टरमाइंड की पत्नी साफिया मलिक को यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। साफिया के पति अब्दुल मलिक और उसके बेटे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साफिया पिछले 2 महीने से फरार चल रही थी। पुलिस उसकी तलाशी में दबिश दे रही थी। हालांकि अब पुलिस को सफलता लग गई है हाथ। मामले में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने कहा कि नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम हल्द्वानी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साफिया, अब्दुल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच अभी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने को गई पुलिस प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। बनभुलपुरा हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। पुलिस के दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस हिंसा में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को बनाया गया था, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस ने अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। साफिया के खिलाफ हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मालूम हो कि साफिया के वकीलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। वहीं पुलिस उसकी तलाश के लिए उत्तराखंड से लेकर यूपी तक एक्टिव थी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, 3 आतंकी, मौलाना गैंग और हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।